अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 4th ईयर क्लास के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें कहता है कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ़िज़िक्स की ऐसी शाख जिसका तल्लुक़ इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के साथ होता है थ्रू रजिस्टर्स रजिस्टर में से, कैपेसिटर में से, इंडक्टर में से, वैक्यूम ट्यूब में से, ट्रांजिस्टर में से और बहुत सारी चीज़ों में से, जो जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच मेक यूज़ ऑफ थर्मोनिक एमिशन इज़ कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें थर्मोनिक एमिशन हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप किसी कैथोड वगैरह को हीट करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, द इलेक्ट्रॉनिक्स विच मेक यूज़ ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी किस्म इलेक्ट्रॉनिक्स की है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, पहली है वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका तल्लुक़ जो है एनर्जी बैंड्स के साथ होता है सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, इसे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसके बाद है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, कि मैटर मुश्तमिल होता है एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, कि हर एटम जो है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर काटते हैं। ईच ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट का तल्लुक़ एक ख़ास एनर्जी लेवल के साथ होता है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइसोलेटेड एटम प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक एटम मौजूद हो एक जगह पे, दैन इट हैज़ अ वेरी शार्प एनर्जी लेवल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, तो फिर इसके एनर्जी लेवल बड़े वाज़े या शार्प होंगे और उसे आप सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं। इफ़ देयर आर टू एटम प्रेजेंट, दैन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर न्यूक्लियाई, द एनर्जी लेवल आर स्प्लिट इनटू टू लाइन्स। अगर दो एटम मौजूद हैं तो फिर ये दो लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एनर्जी लेवल। जैसे नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कि अगर एक एटम है तो ये आपको K, L, M और N एक एक लाइन नज़र आ रही है जो एनर्जी लेवल शो कर रही है। इसी तरह N2 अगर दो एटम मौजूद हैं तो फिर ये दो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। N4 चार एटम मौजूद हैं तो आपको चार चार लाइनें नज़र आ रही हैं। और N इन्फिनिटी अगर आपको बहुत सारे अपना एटम प्रेजेंट है किसी जगह पे, तो वहाँ पे एनर्जी बैंड बनने शुरू हो जाएंगे। ये लाइनें मिक्स होके पट्टियों की शक्ल में, ये बैंड्स की शक्ल में चली जाएंगी। अच्छा, तो इफ़ देयर आर टू एटम प्रेजेंट दैन टू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर न्यूक्लियाई, कि अगर दो एटम मौजूद हैं तो हर न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से द एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप इनटू टू लाइन, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो दो लाइनों में बट जाते हैं। इफ़ देयर आर फोर एटम, अगर चार एटम हैं, दैन एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू फोर लाइन्स, तो फिर एनर्जी लेवल चार लाइनों में बढ़ जाता है। एज इन सॉलिड देयर आर सो मैनी एटम इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, चूँकि सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम हैं थोड़े से वॉल्यूम के अंदर, सो द नंबर ऑफ़ एटम इज़ रेफर टू इन्फिनिट, लिहाजा एटमों की तादाद जो है वो इन्फिनिट होती है या उनका तल्लुक़ लामहदूद होता है। एज़ इन सॉलिड देयर आर सो मैनी एटम, चूँकि सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं इन अ स्मॉल वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम के अंदर, सो नंबर ऑफ़ एटम इज़ रेफर टू इन्फिनिट, तो फिर एटमों की तादाद लामहदूद हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज़ आल्सो इन्फिनिट, और जो एनर्जी लेवल की तकसीम है वो भी इन्फिनिट हो जाती है इन अ स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया के अंदर। एंड इट इज़ फॉर्म्ड अ बैंड, और फिर ये क्या बनाते हैं, एक बैंड बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड द अलाउड एनर्जी बैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो जब अपना एटम बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर इनके एनर्जी लेवल स्प्लिट होते 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 इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि वो मिक्सअप हो जाते हैं।
और उनसे फिर बैंड क्रिएट हो जाता है। द गैप बिटवीन टू बैंड इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और दोनों बैंड्स के दरमियान में जो इलाका आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। इसके अंदर कोई भी एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह इसकी एनर्जी बैंड की किस्में पढ़ेंगे।